अपने पिता का अंतिम संस्कार कर कर लौट रहे सिद्धार्थ की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने साथ चल रही भीड़ के आगे आगे जरूर चल रहा था, पर उसका मन उसी तेजी से पीछे भाग रहा था। उसके साथी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि ये आंसू दरअसल उसके मन में चल रहे प्रायश्चित के आंसू भी हैं। उसे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि वह अपने पिता के कहे अनुसार क्यों नहीं चला, क्यों उसने वो सब किया जिनसे उसके पिता उसको दूर रहने के लिए कहते थे। बेचैन मन लिए वह जैसे तैसे थके कदमों से घर पहुंचा, पर अब उसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। कोई उसे प्यार और निस्वार्थ भाव से समझाने वाला नहीं था। वो एकांत में जाकर फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि हो ना हो उसका विजातीय विवाह ही पिता की मृत्यु का कारण बना है। दोस्तों, अभी पिछले महीने ही उसने अपने पिता को बिना बताए मर्जी से, अपने खुद की मर्जी से मंदिर में शादी की थी। एक बार भी उसने पलटकर पिताजी का आशीर्वाद लेना उचित नहीं समझा और शहर से बाहर चला गया था, बिना यह सोचे कि उसके बगैर माँ पिताजी का क्या हाल हो। कैसा डर था यह, कैसी संवादनहीनता पसरी थी पिता पुत्र के बीच, जिसने कि उसे अपने पिता का सामना भी न करने दिया। काश वह एक बार तो अपने मन की बात पिता से कहता। पिताजी तो उससे कितना प्यार करते थे, और माँ माँ से ही बता देता। शायद नहीं नहीं, पक्के से पिताजी उसकी शादी मनोरमा से करा ही देते। वे तो जात पात मानते भी नहीं थे। क्या वे अपने इकलौते पुत्र की बात नहीं मानते? जरूर मानते। उसने ही गलती की जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिली है, और अब वह माफी मांगे तो किससे मांगे? क्या समय लौट कर आ सकता है? नहीं। तभी सिद्धार्थ की पत्नी मनोरमा की आवाज सिद्धार्थ के कानों में गूंजी। वो कह रही थी, अपने आप को संभालो सिद्धार्थ, माँ जी को देखो, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, बार बार अचेत हो रही है। मैंने डॉक्टर अंकल को फ़ोन भी कर दिया है, वो आते ही होंगे। अब चलो भी, कब तक माँ का सामना नहीं करोगे? माँ ने हमें माफ़ कर दिया है, मुझे बेटी कहकर गले लगाया है। अब से मैं ही उनकी देखभाल करूंगी। आप जरा भी चिंता ना करें, और चलिए माँ जी से मिल लेते हैं। सिद्धार्थ को मनोरमा की बातों ने थोड़ा बहुत संभाला। खुद को नियंत्रित कर सिद्धार्थ माँ के कमरे में गया और उनसे लिपट कर रोने लगा। 3 दिन बाद जब सिद्धार्थ ने पिताजी की अलमारी खोली तो उसमें से एक खत मिला, जिसके ऊपर लिखा था, प्रिय बेटे सिद्धार्थ। कपकपाते हुए हाथों से सिद्धार्थ ने चिट्ठी खोली। चिट्ठी के अंदर लिखा था, तुम इतने बड़े कब से हो गए कि अपने जीवन का निर्णय खुद लिया, मुझे बताया भी नहीं। एक बार मुझसे या अपनी माँ से कहते, कहकर तो देखते, कितनी धूमधाम से करते हम तुम्हारी शादी। बचपन से आज तक तुम्हारी खुशियां ही तो देखी हैं हमने। जानता हूँ तुम जिद्दी स्वभाव के रहे हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतना डरते हो। नहीं जानता था कि तुम बिना बताए शादी मेरे डर की वजह से की या कोई और कारण था। यदि हर बेटा ऐसे करेगा तो माता पिता का अपने बच्चों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब भी घर लौटो, इस विश्वास से लौटना कि यह घर तुम्हारा है और हम भी तुम्हारे हैं। और अंत में लिखा था, काश तुम मेरे रहते लौट आओ। तुम और तुम्हारी माँ नहीं जानते कि मुझे ब्लड कैंसर है। यदि तुम्हारे लौटने से पहले ही मैं दुनिया छोड़ दूं, तो मन में यह बोझ लेकर बिल्कुल मत जीना कि मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है। बहू को मेरा आशीर्वाद। मुझे उम्मीद है अपनी माँ का तुम हमेशा ख्याल रखोगे, ऐसा विश्वास है मुझे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए
जय श्री राम।